गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए अच्छी बात है, अच्छे से रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, है ना। थोड़ा कोरोना को हराइए और जल्दी से जल्दी अपने पढ़ाई में लगे रहिए, है ना। चलिए, थोड़ा 2 दिन से मेरा भी तबीयत डाउन ही चल रहा था। फ़िलहाल आज दवा खा करके काम चला रहे हैं आप लोगों के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर परेशानी है, परेशानी में भी मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी परेशानी में होंगे, उस परेशानी को तोड़ते हुए क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको मैं एक कमिटमेंट आज कर रहा हूँ कि अब डेली संडे को जो क्लास बंक होता था, अब संडे को भी क्लास बंक नहीं रहेगा। अब प्रत्येक संडे को क्या होगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे आपके आरआरबी एनटीपीसी और आपका जो ग्रुप डी है, और ग्रुप डी जो आपका है, ठीक, इन दोनों के पेपर्स को सॉल्व कराया जाएगा। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे एनटीपीसी जो 2016 में हुआ था इसका, और जो 2018 में हुआ था ग्रुप डी का, इन दोनों के पेपर्स को अब प्रत्येक संडे को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको डेली क्या, चैप्टर के एंड होने के बाद 30 क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ, है ना। आपको साथ में अब आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, और साथ में उससे संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग डेली संडे को अपने टाइम पे टाइम हम फिक्स करके बता देंगे आपको क्या टाइम दिया जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि सुबह में 8 बजे ना दे करके, 9 बजे भी ना दे करके 10 बजे ही दिया जाएगा, 10 से 11 या 11 से 12, है ना। तो आप लोग जैसा भी टाइम चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में या कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। उस टाइम पे मैं आपका वीडियो यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक। और हो सकता है कि अब लाइव भी आ जाए कुछ दिनों में, ठीक है। तो आपका बराबर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल भी रहा होगा उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट आपका चल रहा था, तो जहाँ से मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जो टाइप मैंने उठाया था, सापेक्ष की स्थिति ज्ञात करना, उसी में 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। उसमें भी मैंने सिर्फ सापेक्ष के रूप में जैसे गांव वाला क्वेश्चन कराया था। अब 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप में और देख लेते हैं। इसके बाद आपका मिल जाएगा चिन्ह वाला क्वेश्चन, जो साइन के रूप में दिया होता है। जैसे कहा जाए a+b का अर्थ इतना है, a-b का अर्थ इतना है, a/b का अर्थ इतना है, a×q का अर्थ इतना है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन टाइप बनेगा वो बनेगा परछाई से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं परछाई पे क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आपका है 5 बिल्डिंग ABCD और E इस प्रकार स्थित है कि B A के उत्तर में है, C B के पूरब में है, E A के पश्चिम में है तथा D E के दक्षिण में है, तो D C के किस ओर स्थित है? तो D C के किस ओर स्थित है? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने लास्ट टाइप के क्वेश्चन कल वाले वीडियो में इसी टाइप पे छोड़ा था, ठीक। तो उसी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया था कि सेंटेंस को हम उल्टे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपको डायरेक्शन एक बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 बिल्डिंग ABCD इस प्रकार स्थित हैं कि A के उत्तर में कौन है? ये देखिएगा, A है, A के उत्तर में कौन है? B है। A के उत्तर में B है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? B के पूरब में
बी के पूरब में, बी का पूरब कौन सा होगा, यही होगा ना, तो बी के पूरब में कौन है, सी है। ठीक, आगे देखिएगा, आगे क्या रहा है, ई ए के पश्चिम में है, इसका मतलब ए के पश्चिम में कौन है, ई है। ए के पश्चिम में कौन है, ई है, यहाँ पे ई बना दिया। ठीक, अगले का क्या कह रहा है, ई के दक्षिण में डी है, ई के दक्षिण में कौन है, डी है। चलो ई के दक्षिण में हमने क्या बना दिया, डी बना दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सी के किस ओर स्थित है डी, सी के किस ओर स्थित है डी। अब देखिएगा यहीं से पूछा है ना। ठीक, तो हम यहाँ से क्या बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे। ये आपका डायरेक्शन होता है उत्तर, ये आपका होता है दक्षिण, ये आपका होता है पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। क्लियर है सभी को। अब डी की स्थिति पूछ रहा है किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। अब बताइए इसी के बीच में तो है ये पार्ट, बिल्डिंग जो डी है आपका इसी के बीच में तो है, तो इसके बीच की दिशा यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। आंसर, बात समझ में आई सभी को। आसान टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आता है क्लर्कियल एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। चलिए ये आपके चिन्हात्मक टाइप के क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। ठीक, अगला क्या कह रहा है कंडीशन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है। अगला क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पूछा है आपसे पी भागे क्यू प्लस आर माइनस एस में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपके सुविधा के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्योंकि आपको समझाना भी है कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, नहीं फिर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह को हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्शन के रूप में। ठीक, क्योंकि वहाँ पे ए बी के रूप में दिया गया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पी और क्यू के रूप में पूछा है। तो कैसे कैसे क्रिएट करते हैं देख लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। अब देखिएगा ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ए कामा बी के दक्षिण में। ठीक, अगला क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, ए बी के उत्तर में। अगला क्या कह रहा है, ए भागे बी का अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है कि P भागे Q, P भागे Q आगे प्लस R माइनस S में एस क्यू के सापेक्ष, एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। चलिए ठीक है, हम बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपके समीकरण इस रूप में प्राप्त हों तो पहले दो को हम पकड़ेंगे, पहले दो पदों को हम पकड़ेंगे। क्या कह रहा है, इनके बीच में भाग का नियम लगाया है,
अब इस समीकरण में हम देखेंगे भाग वाला ये नियम है। अब जहाँ जहाँ ए और बी आपके दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, पी रखेंगे और क्यू रख देंगे। इसका मतलब ए का स्थान पी ले लिया, बी का स्थान कौन ले लिया, क्यू ले लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्यू के पूरब में, क्यू के पूरब में कौन है, पी है। क्लियर सभी को। अगला क्या कह रहा है, अब पी क्यू का हमें प्राप्त हो गया, फिर किसका पकड़ेंगे, क्यू और आर का पकड़ेंगे। ठीक, अब इसके बीच में देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। प्लस के लिए देखिए आपका ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए ए के स्थान पर रखेंगे क्यू और आर के बी के स्थान पर रखेंगे आर। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, आर के उत्तर में कौन है, क्यू, आर के उत्तर में कौन है, क्यू है। देखिए क्लियर है सभी को, आर के उत्तर में कौन है, क्यू। अगला क्या कह रहा है, आर माइनस एस, आर माइनस एस। अब इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक, किसको पकड़ेंगे, आर और एस को पकड़ेंगे। बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। माइनस का मतलब लास्ट वाला इक्वेशन बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए के स्थान पर हम रख देंगे आर और बी के स्थान पर रख देंगे एस। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आर माइनस एस, इसका मतलब हम कहेंगे कि एस के पश्चिम में कौन है, आर है, एस के पश्चिम में। ठीक, तो एस के पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ये भाई अगर इधर रखेंगे तो आर पूरब में होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम रख देंगे एस को तो एस के पश्चिम में कौन हो गया, आर हो गया। बात समझ में आई सभी को। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि Q जो है, Q के सापेक्ष S की स्थिति बताइए। S की स्थिति Q के सापेक्ष S कहाँ पे है, दक्षिण पूरब में है। देखिएगा ये आपका दिशा इससे और इससे पूछा है। कह रहा अगर Q यहाँ पे है तो S कहाँ होगा, किससे, Q से। अब देखिएगा यहाँ पे हम बना लेते हैं दिशा, इसको हटा देते हैं जो गोला मैंने बनाया था, यहाँ पे बना लीजिए दिशा। ठीक, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण। तो यस कहाँ है, पूरब और दक्षिण के बीच में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब। आंसर क्या प्राप्त हो गया, दक्षिण और पूरब। बात क्लियर है सभी को, समझ में आ गया अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, एसआई एंड कांस्टेबल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये आपका भर्ती बोर्ड, रेलवे का भर्ती बोर्ड अगर यहाँ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में दे रहा है तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी दे सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। चलिए आपको पहचान कराने के लिए मैंने यहाँ से एक ही क्वेश्चन सिर्फ कराना है, बाकी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट में जो कल के वीडियो में मिलेगा, कल के वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि आज चैप्टर का एंड है। ठीक ना, आज हम चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट छोटा सा है, बाकी 30 क्वेश्चन जो हैं आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं, विशेषकर हम ध्यान दे रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ, एसआई। ठीक, हाँ ठीक। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो लोग यूपी पुलिस, जेल वार्डर, यूपी पुलिस, जेल वार्डर में जो भरा था फॉर्म, ठीक ना, उसकी भी डेट निश्चित हो गई है 19-20 दिसंबर, 19-20 दिसंबर को होना है। ठीक ना, तो जितने लोग भी यूपीपी के लिए हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक ना, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन तक वीडियो पहुंचता रहे हमारा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक,
चलिए इस पे हम चिन्ह वाले पे भाई केवल एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी हम आपको कल प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग अपने आप से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगा लीजिए ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। अगर क्लियर फिर भी नहीं होता है ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन हमको सेंड कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका शुरू होता है नेक्स्ट टाइप। ठीक, नेक्स्ट टाइप आपका है परछाई संबंधित, शैडो है ना, छाया से संबंधित परछाई, परछाई से प्रश्न। आप देखिएगा इस पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे जो कभी आपको भूलेगा नहीं। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि इनका परछाई इधर बन रहा है तो उनका परछाई किधर बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा परछाई आपके 2 ही कंडीशन में बनती है। पहला कंडीशन आपका क्या होता है, सूर्योदय के समय, जब आपका सूर्य उदय होता है सूर्योदय के समय, और दूसरा आपका जो कंडीशन बनता है वो सूर्यास्त के समय। क्यों, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं बनेगा ना। हाँ, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 2 ही कंडीशन केवल बनती है और यहीं से आपको क्या मिलता है, परछाई मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों कंडीशनों पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, और आप इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए। बस आपको लास्ट वाला डायरेक्शन देखना होगा। ठीक, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने मिल जाएगा। हम बता देंगे तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान होता है परछाई से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्योदय के समय। ठीक, अब देखिएगा सूर्योदय की जो समय होता है, सूर्य किधर निकलता है बताइए, पूरब की दिशा में निकलता है। अस्त कहाँ पे होता है, पश्चिम की दिशा में अस्त होता है। ठीक, तो जब सूर्य आपका पूरब दिशा में उगता है, अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां बायां आप अपने दिमाग में इमेजिन करो। ठीक, जैसे ही दिमाग में आप इमेजिन करोगे तो आपकी परछाई कहाँ बनेगी, आपके जस्ट पीछे बनेगी। कल्पना में समझ में आया, आपका दायां कौन सा होगा, आपका बायां कौन सा होगा। ठीक, तो परछाई जो आपका है देख लीजिएगा, एक साइड हम लिख रहे हैं मुख और दूसरी साइड आप लिखिए परछाई। ठीक ना, परछाई भाई लिखने का कई तरीका होता है, जैसे आपको समझ में आए परछाई है ना। देखिएगा 4 ही कंडीशन आपका बनेगा, या तो उत्तर होगा, या तो दक्षिण, या तो पूरब, या तो आपका पश्चिम। ठीक ना, चलिए तो पहले हम बात करते हैं पूरब की, इसके बाद बात करेंगे किसकी, पश्चिम की। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर की, फिर हम बात करते हैं किसकी, दक्षिण की। ठीक, चलिए अगर आपकी दिशा, ठीक, सूर्योदय के समय अगर आपका मुख पूरब की ओर है, ठीक, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, आपके पीछे बनेगी। ठीक, अगर आपका मुख पश्चिम की दिशा में है तो पश्चिम की दिशा में होने के बाद अगर पीछे बन रही है तो पश्चिम की दिशा जब घूम जाओगे तो कहाँ बनेगी, आपके सामने बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी, आपके सामने बनेगी। ठीक, अगर आपकी दिशा उत्तर दिशा में है तो परछाई कहाँ बनेगी, आपके बाएं साइड में बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा, आपके बाएं साइड में बनेगी। ठीक, अगर आपका मुख दक्षिण दिशा में है तो आपकी परछाई किधर बनेगी, दाहिने साइड में बनेगी। बात समझ में आई, ये इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, किसी भी बुक में आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। ठीक, चलिए ये आपको हो गया, नोट हो गया सभी का, नोट कर लीजिए, आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पे। ठीक, चलिए अब इससे संबंधित हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्यों क्वेश्चन करा दें, एक ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक,
और आप लोग समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। आपके स्क्रीन बोर्ड पर मिल गया है क्वेश्चन, देखिए। ठीक, मिला क्वेश्चन सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे थे। यदि मोटू की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है? तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है? चलिए आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। आ गया सभी का उत्तर? आया सभी को? चलिए टाइम ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए नहीं आया समझ में? चलिए अब हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताते हैं आंसर। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दो व्यक्ति हैं, ठीक, कौन कौन? सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सामने खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? बातें। फिगर उगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिगर बिल्कुल मत बनाना। मैंने आपको जब कमिटमेंट कर दिया कि आपको क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ कि आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब क्या कह रहा है? एक दूसरे की ओर सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। कह रहा है मोटू की परछाई, मोटू नहीं भाई, मोंटू है। मोंटू की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। किसके दाहिनी ओर पड़ रही है? दूसरे व्यक्ति के दाहिनी ओर पड़ रही है ना। तो अब देखिएगा, ये दाहिनी ओर कब पड़ेगा? उस व्यक्ति का जब उसका मुख किधर होगा? दक्षिण होगा। बोलो करेक्ट है? जब दूसरे वाले मोंटू का अगर मुख दक्षिण की तरफ होगा तभी तो उसका दाहिने पड़ेगा, और दोनों किस में हैं? विपरीत दिशा में हैं। क्यों? अगर हम बात करें ऐसे, विपरीत दिशा में है। अगर इसका मुख दक्षिण में है तो इसका मुख किधर होगा? उत्तर की तरफ होगा। बोलो, दोनों विपरीत है ना, तो दक्षिण का विपरीत कौन सा? उत्तर। आंसर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर। बताइए, कुछ है? तुरंत ध्यान दीजिए। अगर उसका दक्षिण पड़ रहा है तो जाहिर सी बात अगर विपरीत है उसका उत्तर पड़ेगा, क्योंकि दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं ना। क्लियर है? ठीक, फिर से समझा दें। देखिएगा क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है सूर्योदय के समय दो व्यक्ति सुधीर और मोंटू एक दूसरे की तरफ खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। ठीक है? यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है। किसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है? सुधीर के ना। सुधीर की बात कर रहा है, सुधीर के दाहिने ओर पड़ रही है, तो जाहिर सी बात उसका मुख किधर होगा? दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर पड़ रहा ना, तो दाहिनी ओर का मतलब क्या? दक्षिण दिशा होगा। तो दूसरे वाले व्यक्ति का मुख किधर होगा? उत्तर दिशा में होगा। इसका मतलब ये आपका मोंटू रहा होगा और ये आपका कौन रहा होगा? सुधीर रहा होगा। और सुधीर का पूछा है, सुधीर का मुख किधर है? उत्तर है। बात समझ में आई सभी को? अब क्लियर हो गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब एक ही क्वेश्चन इस पे बताते हैं, बाकी हम आपको एक्सरसाइज में दे देते हैं, है ना। हाँ, एक्सरसाइज हम खुद सॉल्व कराएंगे। कोई आप लोग अपने दिमाग में गलत धारणा मत बनाइएगा कि हम सॉल्व नहीं कराएंगे। जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग का 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वैसे इसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सूर्योदय आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सूर्यास्त की। सूर्यास्त के समय देखिएगा, सूर्यास्त के समय क्या घटना घटती है? जस्ट उसी का सूर्योदय के अपोजिट की घटना घटेगा। सूर्यास्त, सूर्यास्त किस दिशा में होता है? सब लोग जानते हैं, पश्चिम दिशा में उसका सूर्यास्त होता है। ठीक है?
तो जब पश्चिम दिशा में होता तो हम देख लेते हैं भाई, अगर व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा और उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी, बोलो। ठीक, अब देखिएगा व्यक्ति का जो मुख होगा या तो उत्तर होगा, या तो उत्तर होगा, या तो फिर दक्षिण होगा, या तो पूरब होगा, या तो कहाँ होगा, पश्चिम दिशा में होगा। क्यों, बात समझ में आई? अब बताइएगा, हम बात करते हैं पूरब से। ठीक, अगर आपका सूर्य पश्चिम की दिशा में है और आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपकी परछाई कहाँ बनेगा, आपके सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, आपके सामने बनेगा। बोलो, इमेजिन करो, आप लोग दिमाग में रखो। अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अगर मान लीजिए सूर्य इधर से आ रहा, हम ऐसे खड़े हो गए, ठीक, तो हमारे सामने ही तो उसका फिगर बनेगा। हमारे शरीर का फिगर कहाँ बनेगा, हमारे सामने बनेगा। अगर हम मुख पश्चिम की दिशा में कर लें, अगर इधर से आ रहा है सूर्य की रोशनी, अगर ऐसे हम कर लें तो कहाँ बनेगा, परछाई हमारे जस्ट पीछे बनेगा। हमारे कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, बैक साइड में। और इसका बनेगा पूरब में होगा तो फ्रंट में बनेगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगर उत्तर दिशा में हो, अगर उत्तर दिशा में हो तो दाहिने साइड में बनेगा। क्लियर? अगर दक्षिण दिशा में हो तो आपका किधर बनेगा, बाएं साइड में बनेगा। ठीक, नोट कर लो, ये आपका विशेष रूप से कॉन्सेप्ट मैंने खुद बनाया है, ठीक ना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाकी कई लोग अपना कॉपी तो करते रहते हैं, ठीक ना, ये खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन दें। ठीक, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन शाम को सूर्यास्त के समय दो दोस्त सुधीर और अमित एक दूसरे के सामने खड़े खड़े बात कर रहे हैं। अगर अमित की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, उसके ठीक दाहिने ओर मतलब किसके, सुधीर के, तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा है, बताइए। दाहिने साइड में पड़ रहा है। अब देखिए दाहिना इधर है, इसका मुख किधर होगा, उत्तर साइड में होगा, तो दूसरे वाले का मुख कहाँ होगा, दक्षिण में होगा। आंसर, आंसर हो गया आपका सीधा। ठीक, फिर से बता दिया जाए। चलिए अब देखिएगा, कह रहा उसका जो परछाई पड़ रहा है सुधीर के जस्ट कहाँ पड़ रहा है, दाएं पड़ रहा है। तो दाएं पड़ने का मतलब क्या, पहले वाले व्यक्ति का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ। ठीक, और दूसरे का पूछा है नहीं, सुधीर का पूछा है, सुधीर का कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ। सीधा है, कहीं आपको सोचना विचारना नहीं है, ना ही आपको फिगर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप A to Z क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है इसको अगर आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक, बस आपको याद क्या करना है, एक दिशा, यहाँ से कोई एक दिशा याद कर लो, यहाँ से कोई एक दिशा याद कर लो। ठीक ना, ये अगर आप इमेजिन करने की क्षमता आपके अंदर है तो आप इमेजिन करके निकाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, मिटा दें। ठीक, अब देखिएगा, वैसे तो आपका चैप्टर हो गया समाप्त, लेकिन बीच में मैं आपका एक टाइप छोड़ा हुआ था। मैंने बताया था जब आपका चैप्टर एंड होने वाला होगा तो फिर वहाँ से हम आपके क्वेश्चन को बता देंगे। किसी को याद है मैंने कौन सा छोड़ा था टॉपिक? हाँ, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर, अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। याद आया सभी को?
मैंने ये टॉपिक छोड़ा था, मैंने बताया था इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है। ठीक, चलिए, तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन हम ज़्यादा भी नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं अब। ठीक है, बस आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं दिशा दूरी संबंधी बनते हैं, दिशा और दूरी संबंधी। ठीक, और बहुत अगर आपको प्रयास कराएगा तो आपका पाइथागोरस प्रमेय देता है या तो परछाई से क्वेश्चन उठा के दे देगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मोहन किसी दिशा में चलना आरंभ करता है, 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः फिर उसी दिशा, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताइए उसने किस दिशा में यात्रा आरंभ किया था। क्लियर है? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है किसी भी दिशा में चलना आरंभ करता है, जब आपको प्रारंभिक दिशा ना ज्ञात हो तो हमेशा व्यक्ति को हम किस दिशा में टहलाएंगे? पूरब की दिशा से स्टार्ट कराएंगे उसकी यात्रा। ठीक ना? अब क्या कह रहा है, मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक, तो किसी दिशा में हम उसको सिर्फ कहाँ चलाएंगे? पूरब की दिशा में चलाएंगे, है ना? हमेशा दिमाग में बैठाइएगा, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी से बनेंगे। अब क्या कह रहा है, मोहन किसी दिशा में चलना आरंभ करता है, वह 20 मीटर चलने के पश्चात, यानी यहाँ से जब वो चला बिंदु ए से कितना चला है? 20 मीटर चलने के पश्चात, ठीक, बाएं मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। फिर यहाँ से जब बाएं मुड़ा कितना चला? 15 मीटर चला। ठीक, थोड़ा छोटा बनाएंगे, 15 मीटर चला। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 15 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 15 मीटर, है ना? 15 मीटर मैंने इसको चला दिया। ठीक, डिजिट अगर छोटा दिखाई पड़े तो इसको बड़ा लिख देते हैं ना। 15 मीटर चला, ये सब मीटर में है इसकी डायमेंशन। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर उसके बाद दाहिने कितना मुड़ता है? दाहिने मुड़ता और कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। 10 मीटर मैंने इसको चला दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी अंतिम दिशा कौन सी है? पश्चिम है। अच्छा, फिर वह दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़कर चलता रहता है। ठीक ना? अब ये बताया गया कि व्यक्ति इधर साइड में है और इसकी अंतिम दिशा क्या बताई गई? पश्चिम बताई गई। ठीक, तो अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी लास्ट दिशा पश्चिम आया है, ठीक, हम क्या करते हैं, इसके एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस दिशा में हम क्या करते हैं, यहीं पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बना लिया, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका क्या है? पूरब है, ये आपका है पश्चिम। क्लियर? तो अब जब मैंने डायरेक्शन बना लिया तो अब क्या करते हैं, इसी को ला करके इसी पे सेट करते हैं। अब देखिएगा दक्षिण दिशा किसको शो कर रहा है? पश्चिम को। किसको शो कर रहा है? पश्चिम को। और उसकी अंतिम दिशा क्या बताया गया है? पश्चिम। ठीक, इसका मतलब व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ किया था? पश्चिम दिशा में, सॉरी दक्षिण दिशा में। किधर? दक्षिण दिशा में चलना आरंभ किया था। कुछ लोग को थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है हम दूसरे तरीके से इसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको जैसे बना इसको ऐसे रहने दो। दूसरा फिगर इसी पे देख लीजिए। जैसे इन्होंने ये बताया कि उसकी अंतिम दिशा क्या थी? पश्चिम थी। तो ये दिशा क्या था? पश्चिम। यही तो आकर के रुका था। तो ये दिशा जब पश्चिम है तो ये दिशा कौन सा होगा? पूरब होगा। और ये दिशा कौन सा होगा? दक्षिण। और ये दिशा कौन सा होगा? उत्तर। क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब ये दिशा पश्चिम है, इसको हम यहाँ खिसकाएंगे, कितना 90 अंश घुमाएंगे, तभी तो ये आपका एक्चुअल डायरेक्शन प्राप्त होगा। तो
तो जब एक्चुअल डायरेक्शन प्राप्त होगा तो ये दक्षिण जो है किसका दिशा अटेंड करेगा, पश्चिम का। इसका मतलब व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा से चलना आरंभ किया था। यहाँ से भी आप लोग घुमा के बना सकते हो, ठीक। लेकिन ये जो ऊपर वाला तरीका है आपको घुमाने का प्रयास बिल्कुल कम से कम कराएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सभी को, ठीक, मिटा दें, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलना आरंभ करता है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, बनाइए आप लोग, बन जाएगा, ठीक। चलिए हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, हमने बताया था कि अगर दिशा नहीं पता तो हम उसे किस दिशा में घुमाएंगे, पूरब की दिशा में चलाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा 20 मीटर पहले चलता हुआ पूरब दिशा में, कहाँ नहीं है, हम इसको अपने तरीके से चला रहे हैं। 20 मीटर मैंने इसको पूरब दिशा में चला दिया। फिर कह रहा वह दाएं में घूमता है और कितना चलता है, दाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, वह बाएं घूमता है और 15 मीटर चलता है। बाएं घूमेगा कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं घूमता है और 15 मीटर चलता है, बाएं घूमता है और 15 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर घूमता है, ठीक। अंत में वह बाईं ओर घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा कौन सी हो, दक्षिण हो। यदि उसकी अंतिम दिशा क्या हो, दक्षिण हो, तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक। सभी को क्लियर है, ये फिगर से संबंध समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम इसको लेके आएंगे। आंसर आप किसी का आया, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि वह अगर अंतिम दिशा कौन सा प्राप्त किया है, दक्षिण। तो अब देखिएगा हम इसके एक्चुअल दिशा को प्राप्त करते हैं। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। बात समझ में आई, ठीक। अब देखिएगा ये जो ऊपर की तरफ तीर दिखा रहा है, ऐसे एक और बना लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक। ये कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर, ठीक। तो ये कौन सा दिशा होगा, पूरब, और ये कौन सा होगा, पश्चिम होगा। बात सबको क्लियर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अंतिम दिशा वह कौन सा प्राप्त करता है, दक्षिण प्राप्त करता है। अब देखिएगा ये जो है यहाँ पे उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। अब इस पूरे डायरेक्शन को हमें दक्षिण को अपने स्थान पर लाने के लिए कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, 180 अंश घुमाना पड़ेगा। अब बेटा इसको 180 अंश घुमा दो, तो जैसे ही 180 अंश घुमाओगे तो इसकी दिशा कहाँ पे आके फिट हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। यानी ये जो दक्षिण है यहाँ पे आएगा और ये जो पूरब है इधर आ जाएगा, पश्चिम है जो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो जब आपका ये दिशा चेंज हो गया, अब ला करके इसको यहीं पे बैठा देते हैं, तो अंतिम दिशा में क्या प्राप्त हो रहा है, पश्चिम प्राप्त हो जा रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, पश्चिम। किसी को कोई डाउट, ठीक। चलिए ठीक है, अब आज से यहाँ से आपका चैप्टर एंड होता है। कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कल का वीडियो जो भी बनेगा चैप्टर एंड के बाद
उसमें आपके 30 क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक, 30 क्वेश्चन का यहाँ पे क्रैश कोर्स की तरह फटाफट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें मिश्रण टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको यहाँ पे टाइप टू टाइप पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पे आपको टाइप टू टाइप नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपका सब मिक्स क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ लोग भाई जो ऑनलाइन सही समय पे नहीं आ पा रहा है, वो अपना भाई सही समय सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं टारगेट बना लिया हूँ NTPC और UPSI, और साथ में आपका UPP जेल वार्डर। इन तीनों एग्ज़ामों को हर हाल हमसे जो पढ़ रहा है, रीजनिंग में उसे 100% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा सहयोग भी रहेगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और जो ना आए क्वेश्चन हमें सेंड करते रहो। ठीक ना, आपका सॉल्यूशन होता रहेगा, जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होगा सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक ना, और अपने यार दोस्तों को भी भेजते रहिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।